नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। छठ को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजधानी रांची के प्रमुख घाटों पर 2000 पुलिस बल की तैनाती। राज्य में छठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी तेज कर ली है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर 5000 अतिरिक्त पुलिस बल विभिन्न छठ घाटों सहित अन्य मार्गों और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। रांची पुलिस द्वारा 2000 पुलिस बल की तैनाती जगन्नाथपुर, अरगोड़ा, धुरवा, डोरंडा, तुपुदाना, पुंदांग, गोंदा, खेलगांव, मेसरा, बरियातू, सदर, चुटिया, लालपुर, कोतवाली, सुखदेव नगर, पंडरा, नामकुम, रातू, कांके और मांझी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले छठ घाट और तालाब में की गई है। रांची पुलिस द्वारा 15 थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले संवेदनशील मार्ग की एक सूची तैयार की गई है। यहाँ भी बाइक दस्ता में शामिल पुलिसकर्मी विशेष रूप से गश्ती करेंगे। छठ के दिन झारखंड में बदला मौसम, कल से लुढ़केगा पारा। सुबह अर्घ्य के दौरान धुंध और कड़ाके की ठंड। राजधानी समेत झारखंड में मौसम बदलाव होने के कारण सुबह में ठंड बढ़ सकती है। विशेषकर सोमवार को सुबह में अर्घ्य देने के दौरान जलाशयों के इर्द गिर्द कुहासा और ठंड बढ़ सकती है। इस दिन न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इससे छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल छट गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवातीय तूफान मिथिला बांग्लादेश तट से टकराकर पूर्व दिशा में आगे बढ़ चुका है। रांची समेत पूरे झारखंड में इसका प्रभाव समाप्त होते ही पश्चिमी ठंडी हवा के रुख से ठंड बढ़ेगी। कटकमसांडी में 2 वाहनों के बीच टक्कर। अहले सुबह 3 बजे की घटना। ड्राइवर की हुई मौत, मशक्कत के बाद शव निकाला गया। कटकमसांडी हजारीबाग मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग एवं जमुनिया सोती के बीच 2 वाहनों की भीषण दुर्घटना में वाहन चालक की मौत हो गई। घटना अहले सुबह 3 बजे के करीब की बताई जा रही है। चालक के शव को काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। मृतक मोहम्मद मेराज पिता मोहम्मद मेहनाज रामगढ़ जिले के आजाद नगर मोहल्ले का रहने वाला था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वह रामगढ़ से सीमेंट लोड कर खलारी पहुंचाने गया था। दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक मोहम्मद मेराज सीमेंट खाली करने के बाद कटकमसांडी होते हुए वापस रामगढ़ की ओर लौट रहा था। इस क्रम में जमुनिया सोती के पास खड़ा कोयला लदा हाईवे को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि वाहन का पूरा कैबिन हाईवे के बॉडी में जाकर फंस गया। दुर्घटना की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो देखा कि पूरा गाड़ी हाईवे के बॉडी में फंस गया है और मोहम्मद मेराज वाहन के स्टीयरिंग में ही दब गया और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची के तमाड़ में सोने के 2 नए भंडार मिले। रांची में सोने के 2 नए भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इन दोनों भंडार की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। जीएसआई के महानिर्देशक जनार्दन प्रसाद ने शनिवार को अशोकनगर स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रांची में तमाड़ के बाबाई कुंडी और सिंदौरी घनश्यामपुर में सोने के 2 नए भंडार मिले हैं। वहीं ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए किए गए शोध में कोडरमा में प्रचुर मात्रा में लिथियम का भंडार होने के भी संकेत मिले हैं। अब कोडरमा के माइका बेल्ट में लिथियम की खोज के लिए आगे के चरण की तैयारी की जा रही है। प्रेस वार्ता में जीएसआई के उप महानिर्देशक डॉक्टर दीपायन गुहा, निर्देशक पंकज कुमार, निर्देशक डॉक्टर एसके भारती भी उपस्थित थे। आज शहर में बड़ी गाड़ियों का प्रवेश वर्जित। राजधानी रांची में शहर के भीतर विभिन्न घाटों में 4 लाख के करीब लोग अर्घ्य देंगे। ऐसे में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक भीड़ रहने वाली है। ऐसे में प्रशासन ने किसी भी तरह की अनहोनी न हो, लोगों को जाम आदि में परेशान न होना पड़े, इसे लेकर ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। शहर में आज सुबह 8 बजे से ही रात 11 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वहीं 20 नवंबर को रात 2 बजे से पूरे दिन मालवाहक वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा। शहर में आने वाले सभी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर आएंगे। रांची में किन्नर समाज भी कर रही छठ व्रत। बोली छठी मैया जनजीवन का कल्याण करे।
सूर्य उपासना का महापर्व छठ के बारे में कहा जाता है कि इसमें सभी धर्म और समुदाय के लोगों का आस्था है, लेकिन झारखंड की राजधानी में इसका अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा है। किन्नर समाज के लोग भी पूरे नेम और निष्ठा के साथ छठ पर्व कर रहे हैं। एग्रीको की रहने वाली अमरजीत सिंह उत्थान संस्था की सचिव अपने चेलों, गुरु भाई, अपने समुदाय और अपने परिवार के संग इस पर्व को मना रही हैं। सारी विधि और नियम पूर्वक हमारे समुदाय भी यह पूजा की जाती है। अमरजीत सिंह ने बताया कि किन्नर समुदाय अपने लिए नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही प्रार्थना करते हैं। इस बार भी छठी मैया से यही प्रार्थना है, मां जनजीवन का कल्याण करे। बता दें कि सभी की तरह किन्नर समुदाय छठ पूजा को करता है। नहाए खाए से लेकर खरना पूजा और भगवान भास्कर को अर्घ्य देता है। सारी विधि और नियम पूर्वक हमारे समुदाय भी यह पूजा की जाती है। मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में डिग्री कॉलेज में नहीं होगा सेंटर, जाने क्यों। जैक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच जैक ने स्पष्ट किया है कि डिग्री कॉलेजों में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि केवल माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे संबंधित निर्देश बोर्ड की ओर से सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं। जिलों से कहा गया है कि 11 सप्ताह में परीक्षा केंद्र का चयन कर ले। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से सभी जिलों को स्कूलों के हिसाब से पंजीकृत परीक्षार्थियों का आंकड़ा भेज दिया गया है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण इसी आधार पर किया जाएगा। बता दें कि मैट्रिक के लिए 4.5 लाख छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, वहीं इंटर के लिए 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। जिलों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों में पंजीकृत परीक्षार्थियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा लोगों के लिए परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाए। शाम 5:03 भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य। रांची के 72 प्रमुख और 36 कृत्रिम घाटों में जुटेंगे व्रती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छठ महापर्व को लेकर राजधानी रांची के छठ घाट पूरी तरह तैयार हैं। आज अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। रांची में शाम 5:03 पर अर्घ्य दिया जाएगा। राजधानी में 72 प्रमुख घाटों और 36 कृत्रिम घाटों में अर्घ्य देने के लिए भक्त जुटेंगे। इसके लिए रांची नगर निगम और जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी घाटों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त घाटों पर व्रतियों के लिए 1200 से अधिक चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के लिए हाथ से 2000 से अधिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। आज के अर्घ्य के बाद सोमवार को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को सूर्योदय 6:06 पर होगा। इस दौरान मौसम साफ रहेगा, ठंड का एहसास भी कम होगा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ है। छठ से लेकर अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, साथ ही आसमान भी पूरी तरह साफ रहेगा। रांची जिला स्कूल परिसर में लगा छठ बाजार, आम लोगों ने महंगाई से ली राहत की सांस, दुकानदारों में निराशा। महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची छठमय हो गई है। छठ व्रतियों और उनके परिजन प्रसाद के रूप में इस्तेमाल होने वाले फलों, केला, नारियल, घाघल, नींबू, गन्ना, गाजर, हल्दी, सूप, दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। हर साल की तरह इस वर्ष भी शहीद चौक स्थित जिला स्कूल परिसर में छठ पूजा का विशेष बाजार सजा हुआ है, जहां बड़ी संख्या में फल फूल से लेकर गन्ना, सूप, दौरा खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। रांची के जिला स्कूल परिसर में लगे विशेष छठ बाजार में केला का घौद का भाव 400 रुपए के करीब है। वहीं हिमाचल सेब 60 रुपए से 80 रुपए किलो, नारियल और घाघल नींबू प्रति इकाई 20 रुपए से 30 रुपए बिक रहे हैं। इसी तरह सामान्य दिनों से भी कम कीमत पर पानी फल, सिंगाड़ा सिर्फ 30-40 रुपए किलो में बिक रहा है। एयरफोर्स जवान का पार्थिव शरीर लाया गया मेरू, लोगों ने दी श्रद्धांजलि, जवानों ने दी सलामी। हजारीबाग मेरू के रहने वाले एयरफोर्स जवान योगेश कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को घर पहुंचा। पार्थिव शरीर पहुंचते ही इलाके का माहौल गमगीन हो गया। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन व श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके पार्थिव शरीर के आते ही सभी की आंखों से आंसू छलकने लगे। लोगों ने नम आंखों से जवान के शव को अंतिम विदाई दी। मेरू शमशान घाट में जवान को तोपों की सलामी के साथ दाह संस्कार किया गया। पिता ने बेटे को मुखाग्नि दी। योगेश 2021 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। वर्तमान में वह भुज में कार्यरत था, जहां उसकी मौत हो गई। उनकी मौत के बारे में बताया गया कि ड्यूटी के दौरान बुधवार रात में उसे गोली लग गई थी और उसी रात में उसकी मौत हो गई।
उनकी मौत की सूचना घर वालों को गुरुवार को दी गई थी। भूज से जवान का पार्थिव शरीर रात शुक्रवार को 9 बजे हजारीबाग पहुंचा था। पार्थिव शरीर सुरक्षित रहे, इसको लेकर उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मार्चरी में रखा गया था। लीजेंड्स लीग इरफान के तूफान में उड़ी गंभीर की टीम, भीलवाड़ा 3 विकेट से जीता। जेएससीए स्टेडियम में शनिवार से पूर्व इंटरनेशनल दिग्गज खिलाड़ियों का लीजेंड्स लीग क्रिकेट शुरू हुआ। पहले T20 मैच में भीलवाड़ा किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में इंडिया कैपिटल्स को 3 विकेट से हरा दिया। भीलवाड़ा के कप्तान इरफान पठान ने अकेले 19 गेंद में 9 छक्के और 1 चौके की मदद से 65 रन की नाबाद पारी खेली। इस तरह भीलवाड़ा किंग्स की टीम ने 19.2 ओवर में 7 विकेट खोकर 229 रन बनाकर जीत दर्ज की। टीम के लिए जिम्बाब्वे के सोलोमोन मीरे ने भी 70 रनों की पारी खेली। रॉबिन बिष्ट ने 30 रनों का योगदान दिया। इंडिया कैपिटल्स की ओर से श्रीलंका के इसुरु उडाना ने 3 विकेट लिए। शानदार बल्लेबाजी के लिए इरफान पठान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले भीलवाड़ा के कप्तान इरफान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। इंडिया कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ओपनर हाशिम आमला ने 3 रन बनाकर अनुरित की गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद कप्तान गौतम गंभीर ने 35 गेंदों पर 63 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने 8 चौके व 2 छक्के लगाए। गंभीर को राहुल शर्मा ने बोल्ड किया। क्रिक एडवर्ड्स 31 गेंदों पर 5 चौके व 4 छक्के की मदद से 59 रन बनाकर राहुल शर्मा के गेंद पर आउट हुए। सज धज कर तैयार हुआ रांची का बड़ा तालाब छठ घाट। अर्घ्य के दौरान एनडीआरएफ की टीम रहेगी मौजूद। सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारी पूरी हो गई है। राजधानी रांची में बड़ा तालाब सहित विभिन्न छठ घाटों पर स्थानीय पूजा समिति और प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिससे किसी तरह की परेशानी छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को न हो। बड़ा तालाब को भव्य रूप से छठ को लेकर तैयार किया गया है। यहाँ हजारों श्रद्धालु हर वर्ष छठ के मौके पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं। रांची के बड़ा तालाब में इस साल कोलकाता से आए कारीगर के द्वारा पुष्प सज्जा की गई है। वहीं नगर निगम के द्वारा छठ व्रत के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। बड़ा तालाब छठ घाट के नजदीक महिला छठ व्रती के लिए कपड़ा बदलने का स्थान बनाया गया है। वहीं छठ घाट की साफ सफाई की गई है। गौरतलब है कि बड़ा तालाब सहित रांची में नगर निगम के द्वारा 71 छठ घाट सूचीबद्ध हैं, जहां इस साल लाखों श्रद्धालु 19 और 20 नवंबर को एक साथ भगवान सूर्य की आराधना करते नजर आएंगे। गिरिडीह के बगोदर में पुलिस ने 65 लाख रुपए के अवैध कोयला से लदे 7 ट्रक जब्त, 5 गिरफ्तार। जिले के बगोदर थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात अवैध कोयला से लदे 7 ट्रक को जब्त किया है। इस दौरान इन गाड़ियों में मौजूद 5 ड्राइवर और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य ट्रक के ड्राइवर और खलासी मौके से फरार होने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना पुलिस को यह सफलता मिली है। अवैध कोयला से लोड इन सभी 7 ट्रकों की कीमत 65 लाख के करीब बताई जा रही है। झारखंड के कोडरमा में मिला लिथियम के भंडार, जीएसआई ने की पुष्टि। झारखंड के कोडरमा जिले में लिथियम के भंडार का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने प्रारंभिक जांच में कोडरमा में प्रचुर मात्रा में लिथियम के भंडार होने के संकेत मिले हैं। जीएसआई के महानिर्देशक जनार्दन प्रसाद ने बताया कि ऊर्जा जरूरतों के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के महत्व को देखते हुए किए गए शोध में कोडरमा में लिथियम होने के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। कोडरमा के माइका बेल्ट में लिथियम की खोज के लिए आगे के चरण की तैयारी की जा रही है। बता दें कि जीएसआई के महानिर्देशक जनार्दन प्रसाद रांची आए हुए हैं। जीएसआई के कार्यालय में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि देश में 2050 तक बैटरी की जरूरत बढ़ने वाली है। इसके लिए लिथियम बहुत जरूरी तत्व है, इसलिए लिथियम की खोज पर फोकस किया जा रहा है। देश को और भी कई राज्यों में लिथियम की भंडार का पता चला है। जम्मू में लिथियम होने की पुष्टि जीएसआई कर चुका है। इसके अलावा बिहार और झारखंड के माइका बेल्ट में लिथियम होने की बात आरंभिक शोध में सामने आई है। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा में भी लिथियम का भंडार अनुमानित है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया कोडरमा के घंगरी में छठ मेले का उद्घाटन। 12 दिनों तक जागरण, गंगा आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। छठ पूजा के मौके पर कोडरमा के घंगरी में छठ मेले का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को घंगरी में 12 दिनों तक चलने वाले छठ मेले का उद्घाटन फीता काट कर किया। मेले के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने राज्यवासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं।
कोडरमा के घंगरी में पिछले 10 वर्षों से छठ पूजा के मौके पर छठ मेले का आयोजन किया जाता है। 12 दिनों तक चलने वाले इस छठ मेले में भगवान भास्कर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। यहाँ पूरे विधि विधान से छठ पूजा आयोजित की जाती है। 12 दिनों तक चलने वाले इस छठ मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरण और गंगा आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा छठ मेला में बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले और लजीज व्यंजनों के कई स्टॉल भी लगाए गए हैं। यहाँ आयोजित होने वाले छठ मेले में आसपास के दर्जनों गांव के लोग पहुंचते हैं और छठी मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। मेले का समापन बड़े भंडारे के साथ किया जाता है। जमताड़ा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। जमताड़ा में रविवार को सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये दुर्घटना टेलर व स्कूटी में टक्कर हो जाने के कारण हुई। झारखंड की कई नदियों के कछार में की जाएगी हीरे की खोज, केंद्र की मिली मंजूरी। झारखंड के रांची और पलामू प्रमंडलीय जिलों की कई नदियों के कछार में हीरा खोजा जाएगा। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने 2019 में यह परियोजना तैयार की है। फ्रांसीसी यात्री जेबी ट्रेवर्नियर के भारत यात्रा वृत्तांत पुस्तक में जारी नक्शा छोटा नागपुर में डायमंड रिवर के पास भी खोजबीन होगी। इसके लिए रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार समेत कई जिलों के नदी, विशेषकर कोयल, शंख नदी का सर्वेक्षण होगा। नदी के किनारे जहां जमीन से कीड़ा फतिंगे, मूसा, दीमक पाए जाते हैं, उन स्थानों को इसमें शामिल किया गया है। झारखंड में जहां अन्य खनिज बड़े पैमाने में निकाले जा रहे हैं, वहां भी सर्वेक्षण होगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे पर बिफरे झामुमो कांग्रेस, कहा केंद्र को झारखंड का बकाया पैसा वापस करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पर बढ़ते उम्र का असर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड का 1,38,000 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है, उसे झारखंड को दिया जाना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय कमेटी सदस्य मनोज पांडे ने कहा कि दरअसल केंद्रीय मंत्री बढ़ते उम्र का असर है, उन्हें हेमंत सोरेन सरकार के जन कल्याणकारी कार्य नहीं दिख रहे हैं। गोड्डा में दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री को यह कहते हुए खराब भी नहीं लगता कि केंद्र राज्य को पैसा दे रही है। हकीकत यह है कि झारखंड के हक का 1,38,000 करोड़ रुपया केंद्र पर बकाया है, उस पर उनकी बोली नहीं निकलती है। जिस बिहार में लंबे दिनों तक भाजपा शासन में थी, वहां सड़कों की क्या स्थिति थी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल क्या है, यह अश्विनी चौबे को बताना चाहिए। रांची के प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी मेडिकल टीम। आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के प्रमुख छठ घाटों पर मेडिकल टीम तैनात की गई है। घाटों पर चिकित्सकीय दल मौजूद रहेंगे। नदी और तालाबों में पूजा को लेकर विशेष व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन और सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी दोनों पहर के अर्घ्य के वक्त मौके पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहेंगे। छठ व्रतियों के लिए रांची नगर निगम ने बनाए 1200 चेंजिंग रूम। भारतीय यूथ संगठन महाछठ पूजा समिति ने छठ घाट के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया है। यहां शाम में भजन मंडली द्वारा भजनों की गंगा प्रवाहित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कैला, अभय तिवारी, प्रमोद पाठक व नवीन चौधरी ने बताया कि फल, दूध, गंगाजल, आम का दत्तवन, धूप, अगरबत्ती आदि की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। रांची में बनाए गए हैं 3 दर्जन कृत्रिम तालाब, टैंकरों से भरा जा रहा पानी। जो व्रती छठ घाटों तक जाने में सक्षम नहीं है या जिनके आसपास कोई तालाब नहीं है, उनकी सुविधा के लिए रांची नगर निगम ने शहर में 36 कृत्रिम तालाबों का निर्माण किया है। 1 सप्ताह पहले ही इनकी खुदाई की गई थी। शनिवार को ऐसे सभी तालाबों में प्लास्टिक बिछाकर इसमें निगम के टैंकर से पानी भरा गया। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो रविवार को फिर से ऐसे सभी कृत्रिम तालाबों में टैंकर से पानी भर दिया जाएगा, जिससे व्रतियों को अर्घ्य देने में कोई परेशानी नहीं हो। गैंगस्टर प्रिंस खान को पैसे भेजने वाले खाता धारकों को पुलिस दे रही नोटिस, जाने पूरा मामला।
वासेपुर के फरार गैंगस्टर प्रिंस खान को जिन खातों से पैसे भेजे गए हैं, पुलिस ने उन खाता धारकों को ढूंढ निकाला है। उनकी सूची बनाकर पुलिस एक एक कर सभी को नोटिस भेज रही है। नोटिस मिलने के बाद खाता धारकों को गोविंदपुर थाना आना होगा और उन्हें मामले की जानकारी देनी होगी। जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि गाजियाबाद निवासी वीर सिंह के पकड़े जाने के बाद पुलिस को कई ऐसे बैंक खातों की जानकारी मिली जिनके प्रिंस को पैसे भेजे थे। वीर सिंह ने लगभग 1 दर्जन खातों का पूरा डिटेल पुलिस को उपलब्ध करवाया है। पुलिस पहले फेज में इन्हीं खाता धारकों को नोटिस भेज रही है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीर सिंह ने अपने रिश्तेदार, दोस्त व अन्य कई लोगों के खाते खुलवाए और उन सभी खातों में रंगदारी का पैसा डाला। सभी अकाउंट से इंटरनेशनल एटीएम लिया गया और उस एटीएम के जरिए दुबई के शारजाह में बैठे प्रिंस खान तक पैसा पहुंचाया था। वहां की कई एटीएम से राशि की निकासी की गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि 30 से 35 लाख रुपए 40 खातों से प्रिंस खान तक पहुंचाए गए हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।